हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है यूरिया दैट इज NH2CO NH2 is manufactured by passing CO2 gas through ammonia solution followed by crystallization। ठीक है। अब हमें दिया गया यूरिया जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है CO2 गैस पास करके अमोनिया सॉल्यूशन से और उसको हम फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। फिर CO2 फॉर द अबव रिएक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो CO2 प्रिपेयर करते हैं वो हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन से प्रिपेयर करते हैं। फिर जो है if combustion of 236 kg of a saturated hydrocarbon that is CnH2n plus 2 produces as much as CO2 as required for production of 999.6 urea, then what is the molecular formula of the hydrocarbon। अब हमें कहा गया है कि अगर कंबस्चन अगर हम 236 किलो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कंबस्चन कर दे जो हमें दिया हुआ है तो वो उतनी CO2 बनाता है कि वो हमारे पास 999.6 केजी यूरिया को बना दे। और हमें फिर पूछा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो पहले हम हाइड्रोकार्बन से CO2 बनने की रिएक्शन देखते हैं। अब हाइड्रोकार्बन से अगर देखें तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है CnH2n प्लस 2। ठीक है। और उसकी जब कंबस्शन होगी तो O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O। ठीक है। ये रिएक्शन होगी। अगर जब इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन के आगे आ जाएगा 2n प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड n बनेंगे और ये H2 हमारे पास n प्लस 1 करेंगे। ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ देखें तो एक मोल हाइड्रोकार्बन से हमारे पास n मोल बन रहे हैं CO2 के। ठीक है। और एक मोल में हमारे पास वेट देखें तो कितना आएगा। ये कार्बन का हमारे पास 12 होता है तो 12n और हाइड्रोजन का हमारे पास 1 होता है तो 1 इंटू 2n प्लस 2 तो 2n प्लस 2 ये हमारे पास हो गया। ये हमारे पास n मोल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब ठीक है। और अब हमसे दिया हुआ है 236 केजी। तो इसके जो 236 केजी है वो कितने मोल प्रोड्यूस करेंगे तो ये हो जाएंगे n बाई 14n प्लस 2 इंटू 236 मोल्स ऑफ CO2 ये हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। अब हम CO2 से यूरिया बनने का प्रोसीजर देखें तो CO2 से यूरिया कैसे बनता है CO2 प्लस NH3 गिव्स अस NH2CO NH2 ठीक है प्लस H2O। और जब इसे बैलेंस करेंगे तो NH3 के आगे हमारे पास ट्वाइस आ जाएगा तो ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन होगी। ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं तो एक मोल CO2 से हमारे पास एक ही मोल यूरिया मिल रहा है। ठीक है। तो हमारे पास गिवन कितने इतने। ठीक है। तो इससे कितने मिलेंगे n बाई 14n प्लस 2 इंटू 236 मोल से हमारे पास कितने मोल्स मिलेंगे यूरिया के n बाई 14n प्लस 2 इंटू 236 मोल्स ऑफ यूरिया। और ये तो मोल्स हो गए। अगर इसको हम मोलिकुलर वेट में चेंज करें या इसमें मास में चेंज करें तो एक मोल तो इसको इसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो n बाई 14n प्लस 2 इंटू 236 और यूरिया का जो मोलिकुलर वेट होता है वो हमारे पास होता है 60। ठीक। और ये इक्वल दे रखा है हमारे पास 99.6 केजी के। ओके। तो जब यहाँ n के लिए सोल्व करेंगे ठीक है जब n के लिए सोल्व करेंगे और रीअरेंज हो जाएगी रिएक्शन तो ये आएगी 236n इज इक्वल टू 233.24 n प्लस 33.32। ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ n आएगा वो अप्रोक्स 12 आएगा जब हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास n12 आ गया। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या दे रखा था CnH2n प्लस 2 जब n को 12 पुट करेंगे तो C12H हमारे पास हो जाएगा 26। तो ये हमारे पास इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। थैंक यू।